10 अद्भुत जानवरों से जुड़े फैक्ट्स। नंबर 1। दोस्तों, क्या आपको पता है आखिर नर समुद्री घोड़े अपने बच्चों को कैसे पालते और जन्म देते हैं? दरअसल समुद्री घोड़े एक निश्चित जोड़ी बनाते हैं जिसमें मादा और नर अपनी पूंछों को एक दूसरे के साथ आपस में लपेट लेते हैं। मादा अपने अंडों को नर के पेट की थैली में स्थानांतरित करती है, जिसमें अंडे नर के थैली में जाने के बाद फर्टिलाइज होते हैं। नर समुद्री घोड़ा अपने थैली में अंडों को सुरक्षित और पोषित रखता है। अंडों का विकास नर की थैली के अंदर होता है। जब अंडे पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं, तब नर समुद्री घोड़ा डिलीवरी की प्रक्रिया शुरू करता है तथा अपनी थैली से बच्चों को बाहर निकालता है। समुद्री घोड़े के बच्चे जन्म के तुरंत बाद ही स्वतंत्र हो जाते हैं और तुरंत ही तैरने लगते हैं और अपने भोजन की तलाश में भी जुट जाते हैं। समुद्री घोड़े के बच्चों का जन्म काफी चुनौतीपूर्ण होता है, जिसमें सैकड़ों बच्चों का जन्म होता है, लेकिन उनमें से बहुत कम ही जीवित रह पाते हैं। समुद्री घोड़े अपने शरीर के रंग और आकार को अपने वातावरण के अनुसार बदल सकते हैं, जो उन्हें शिकारियों से बचाने में मदद करता है। समुद्री घोड़ों की यह विशेष प्रजनन प्रक्रिया उन्हें अन्य जलीय जीवों से अलग और रोचक बनाती है। नंबर 2। प्लैटिपस। प्लैटिपस एक अनोखा और रोचक स्तनधारी प्राणी है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह कुछ विशेषताओं के कारण बाकी सभी स्तनधारियों से अलग है। प्लैटिपस का वैज्ञानिक नाम ऑर्निथोरिंचस अनैटिनस है। प्लैटिपस ताजे पानी की झीलों, नदियों और धाराओं में रहता है और यह ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में पाया जाता है। नर प्लैटिपस के पिछले पैरों में एक विशैला स्पर होता है जो रक्षा और प्रतिद्वंद्वियों से लड़ाई के लिए उपयोग होता है। इसका विष मानवों के लिए भी बहुत दर्दनाक हो सकता है। प्लैटिपस पानी में गोता लगाकर लगभग 30 सेकंड से 2 मिनट तक सांस रोक सकता है। नंबर 3। दोस्तों, आपने कुत्ते और बिल्लियों को कभी घास फूस खाते तो देखा ही होगा। दरअसल ऐसा ये जानवर इसलिए करते हैं क्योंकि जब किसी कारणवश इनके पेट में जलन या फिर ये किसी खाने को पचा नहीं पाते तो ये घास खा लेते हैं, जिससे इन्हें उल्टी होती है और अपच खाना बाहर आ जाता है और इनका पेट साफ हो जाता है। ऐसा ही काम शेर और कई मांसाहारी जानवर भी करते हैं। नंबर 4। केन टोड। केन टोड एक विशेष प्रकार का मेंढक है जो मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। केन टोड लगभग 10 से 15 साल तक जीवित रह सकते हैं। ये विभिन्न प्रकार के कीड़े, छोटे स्तनधारी, सांप और अन्य छोटे जानवर खाते हैं। ये बहुत ही विषैले होते हैं। इनकी त्वचा और ग्रंथियों से एक विषैला पदार्थ निकलता है जिसे बुफोटॉक्सिन कहते हैं, जो कई जानवरों के लिए घातक हो सकता है। यह विष इंसानों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। आज यह स्थानीय वन्य जीवन के लिए एक बड़ा खतरा बन गए हैं क्योंकि इसका जहर कई देशी प्रजातियों को मार देता है। इस कारण इसे खाने से कई जानवर बचते हैं, परंतु कुछ पक्षी और रेप्टाइल्स जैसे कि ब्लैक स्नेक केन टोड के विष को सहन कर सकते हैं और इन्हें खा सकते हैं। नंबर 5। एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल। ये टर्टल एक विशाल और अनोखा कछुआ है जो अपने डरावने दिखने वाले जबड़े और अलग व्यवहार के लिए जाना जाता है। ये मुख्य रूप से अमेरिका के दक्षिण पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। इनका वजन 70 से 90 किलोग्राम और लंबाई 66 से 80 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इनके जबड़े एलिगेटर की तरह शक्तिशाली होते हैं और इनके काटने की शक्ति इतनी अधिक होती है कि यह हड्डियों को भी तोड़ सकते हैं। ये 50 से 100 साल तक जीवित रह सकते हैं। एक बारी में मादा टर्टल 10 से 50 अंडे देती है जो लगभग 100 से 140 दिनों में फूटते हैं। नंबर 6।
स्टार नोस्ड मोल। यह जीव अपने विशिष्ट नाक की संरचना के लिए प्रसिद्ध है। ये मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी हिस्सों में पाए जाते हैं। ये जीव नम और दलदली क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। इनकी सबसे विशिष्ट विशेषता इसकी नाक है, जिसमें 22 गुलाबी मांसल तारे के आकार की उपांगें होती हैं। उपांगे का मतलब किसी प्राणी के शरीर का ऐसा भाग जो कि शरीर के मुख्य भाग से अलग उगा हुआ हो, परंतु शरीर से ही जुड़ा हुआ हो। इनका आकार लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर तक होता है और वजन लगभग 50 ग्राम तक हो सकता है। इनकी नाक पर लगभग 25,000 छोटे रिसेप्टर्स होते हैं, जिन्हें एल्मर ऑर्गन कहा जाता है। मादा स्टार नोस्ड मोल एक बार में 2 से 7 बच्चों को जन्म देती है। बच्चों का जन्म वसंत या शुरुआती गर्मियों में होता है और वे कुछ हफ्तों में स्वतंत्र भी हो जाते हैं। ये अपने शिकार को मात्र 8 सेकंड में ही पकड़ सकते हैं, जिससे यह दुनिया के सबसे तेज शिकार पकड़ने वाले स्तनधारियों में से एक हैं। इनका जीवन काल लगभग 3 से 4 साल होता है। इनके तारे के आकार की नाक का उपयोग शिकार को पकड़ने के अलावा जमीन के नीचे रास्ता बनाने और शिकारियों से बचने के लिए भी किया जाता है। नंबर 7, जेलीफिश। जेलीफिश एक अद्भुत समुद्री जीव है जो अपने अनोखे रूप और विशेषताओं के लिए जानी जाती है। जेलीफिश का शरीर 95% पानी से बना होता है। इनका शरीर बहुत नरम होता है। इनके पास दिमाग, हृदय और हड्डियां नहीं होती हैं। ये बहुत सरल संरचना वाले जीव होते हैं। जेलीफिश का इतिहास बहुत पुराना है। इनके जीवाश्म 500 मिलियन वर्ष से अधिक पुराने पाए गए हैं। इनमें नेमाटोसिस्ट नामक डंक मारने वाले कोशिकाएं होती हैं। दुनिया में जेलीफिश की लगभग 2000 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ छोटी और कुछ बहुत बड़ी होती हैं। कुछ जेलीफिश बहुत विषैली होती हैं और उनके डंक इंसानों के लिए घातक हो सकते हैं, जैसे कि बॉक्स जेलीफिश। कुछ जेलीफिश बायोलुमिनेसेंट होती हैं, यानी वे अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न कर सकती हैं। यह विशेषता उन्हें शिकार को आकर्षित करने और दुश्मनों से बचने में मदद करती है। जेलीफिश के प्रजनन के तरीके भिन्न होते हैं। कुछ प्रजातियां अंडे और स्पर्म को पानी में छोड़ती हैं, जबकि कुछ अपने शरीर के अंदर ही फर्टिलाइजेशन करती हैं। जेलीफिश मुख्य रूप से छोटे मछली, प्लैंकटन और अन्य छोटे समुद्री जीवों का शिकार करती हैं। नंबर 8, असैसिन बग। यह एक प्रकार का शिकारी इंसेक्ट है जो कि अपनी शिकार करने की अनोखी विधि के लिए जाना जाता है। ये अपने लंबे, मजबूत और नुकीले सूंड का उपयोग करके एक विशेष एंजाइम इंजेक्ट करते हैं जो शिकार के इंटरनल टिश्यूज को पिघला देता है, जिससे इनका शिकार लिक्विड में बदल जाता है और फिर असैसिन बग उन्हें आसानी से चूस लेते हैं। असैसिन बग की कई प्रजातियां होती हैं, जिनमें से कुछ मनुष्यों के लिए हानिकारक हो सकती हैं, जैसे कि ट्राइटोमाइन बग, जो कि चागास नाम का एक डिजीज फैलाता है। असैसिन बग के अंडे मादा द्वारा पत्तियों या मिट्टी पर दिए जाते हैं। अंडे से निकलने के बाद शिशु बड़े होने तक कई बार अपनी खाल बदलते हैं। नंबर 9, सॉस्केड वाइपर। यह एक छोटा लेकिन अत्यंत विषैला सांप है जो मुख्य रूप से एशिया और अफ्रीका में पाया जाता है। सॉस्केड वाइपर छोटे आकार के होते हैं, जिनकी लंबाई 30 से 90 सेंटीमीटर तक होती है। ये सांप रेगिस्तान, सूखी घास के मैदान और झाड़ीदार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनका विष अत्यंत घातक होता है। इसके विष में हेमोटॉक्सिन पाया जाता है जो खून को जमा देता है और कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। इस विष के काटने से अगर सही समय पर उपचार नहीं किया गया
तो थोड़े ही समय में किसी भी इंसान की मृत्यु हो सकती है। नंबर 10, ग्रीन एनाकोंडा। ग्रीन एनाकोंडा एक विशाल और शक्तिशाली सांप है जो दक्षिण अमेरिका के जंगलों और दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका शरीर बहुत मोटा और लंबा होता है। यह दुनिया का सबसे भारी और बड़ा सांप माना जाता है। इनकी लंबाई 20 से 30 फीट और वजन 250 किलोग्राम से भी अधिक हो सकता है। यह ज्यादातर अमेज़न वर्षावनों की नदियों, झीलों और दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। यह ज्यादातर पानी में ही रहते हैं और एक अद्भुत तैराक होते हैं। यह मांसाहारी होता है और बड़े स्तनधारी मछली, पक्षी और यहाँ तक कि छोटे मगरमच्छों का शिकार करता है। यह अपने शिकार को लपेटकर उसका दम घोंट देता है और फिर उसे निगल जाता है। ग्रीन एनाकोंडा अंडे नहीं देता बल्कि जीवित बच्चों को जन्म देता है। एक बार में मादा एनाकोंडा 20 से 40 बच्चों को जन्म दे सकती है। इनकी औसत आयु 10 से 15 वर्ष होती है, हालांकि इसे कैद में 30 साल तक जीवित रहते देखा गया है। तो इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। ऐसे ही और फैक्ट्स के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।